बिलासपुर के ग्राम बेलपान में स्थित नर्मदा धाम छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। इस धाम को लेकर जो मान्यता है वो काफी रोचक है। माना जाता है कि शीतलपुरी बाबा समय समय पर अमरकंटक धाम जाकर नर्मदा माता की पूजा अर्चना करके वहां स्नान किया करते थे। कुछ समय बाद तबीयत खराब होने के कारण उनका अमरकंटक जाना छूट गया। ऐसी स्थिति में नर्मदा माता ने शीतलपुरी बाबा को सपनों में दर्शन दिया और ये बताया कि शीतलपुरी बाबा के बुलाने पर उस स्थान पर प्रकट हो जाएंगी जहां बाबा का निवास होगा। मैं आशीष सक्सेना, निवास ग्राम बेलपान का। मंदिर भैया ये जो है बहुत पुराना 16वीं शताब्दी का मंदिर है। ये जो है यहाँ पे एक शीतलपुरी बाबा पहले यहाँ रहते थे, तो वो क्या है अपनी शक्तियों के द्वारा यहाँ से अमरकंटक डेली उनका शक्तियों के द्वारा जाना आना रहता था, स्नान करते थे वो। जब वो अस्वस्थ हो गए तो उस समय उनको नर्मदा जी सपना दी थी कि आप मेरी पूजा करिए तो मैं वहीं उद्गम हो जाऊंगी करके। तो वहाँ पे एक सीता कुंड है, वहाँ पे एक बार पहले वहाँ किए थे। तो उस समय राजाओं का शासन काल था, उसके पहले 16वीं शताब्दी के समय में तो राजाओं का शासन काल था। तो राजा लोग जो है वो लोग एकदम से कहाँ मानते थे कोई चीज़, फिर वो बोलते थे, बोले नहीं कि हम जहाँ बोलेंगे वहाँ आप पूजा करिए। फिर ये इस साल में जब वो पूजा करे और जब उनका आगमन हुआ नर्मदा जी का, उसके बाद फिर ये अपना मंदिर उस ज़माने में निर्माण हुआ। और उस समय से फिर नर्मदा जी का यहाँ से छोटी नर्मदा के नाम से क्या जानते हैं। मेन नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक है। फिर पूजा अर्चना किए जब उनका यहाँ पे उद्गम हुआ तो फिर यहाँ से फिर उस समय से यहाँ से चालू हुआ। 16वीं शताब्दी में शीतलपुरी बाबा ने माता के इस आग्रह को नमन करते हुए ग्राम बेलपान के निकट जहां आज नर्मदा धाम स्थित है वहां अपनी तपस्या प्रारंभ की। उनके तपोबल से प्रसन्न होकर नर्मदा माता स्वयं बेलपान में प्रकट हुई और तभी से वो जल स्रोत छोटी नर्मदा के नाम से जाना जाने लगा। नर्मदा धाम की मान्यताओं की बात करें तो इस पवित्र जल में लोग बाग अपने पापों की मुक्ति के लिए स्नान करने आते हैं। गौ हत्या के कृत्य के निवारण के लिए प्रमुख रूप से लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये जो है नर्मदा धाम बेलपान, ये बहुत पुराना स्थल जगह है। श्रद्धालु लोग यहाँ बहुत आस्था लेके आते हैं। यहाँ मनोकामना पूर्ण भी होते हैं, मनोकामना स्थल भी है। और यहाँ सबसे प्रथम गौ हत्या का जो कार्य होता है, यहाँ उसका निवारण भी होता है, क्योंकि नर्मदा तट में ही गौ हत्या का निवारण होता है। और अन्य जो भी पूजा पाठ कराना, जो भी श्राद्ध पूजा कराना, उसका भी निवारण यहाँ होता है। धाम के निकट एक बहुत पुराना शिव मंदिर स्थित है, जहाँ पर मौजूद शिवलिंग का उल्लेख तो कहीं पाया नहीं गया है, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग पौराणिक है। और शिव जी का बहुत पुराना शिव जी का लिंग है, उसका कोई उल्लेख ही नहीं कर सकते हैं। कब बना है, कौन स्थापित किए हुए हैं और कब क्या हुआ है। मौजूदा सरकार भी इस पौराणिक धाम को विकसित करने में जोर दे रही है। पर्यटन स्थल के रूप से प्रसिद्ध नर्मदा धाम में स्थानीय कांग्रेसी विधायक श्रीमती रश्मि आशीष सिंह के अंतर्गत नंदी सरोवर कार्य चल रहा है। इसके निर्माण में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। हाल ही में धाम के दर्शन करने आए प्रदेश के सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने भेंट के तौर पर 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। स्थानीय जनता विधायिका जी के द्वारा कराए जा रहे विकासों से संतुष्ट नजर आ रही है। जनता का कहना है कि श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी के कार्यकाल के अंतर्गत धाम में स्वच्छता बढ़ रही है। जो पहले नहीं हुआ था वो कार्य कराए हैं रश्मि आशीष सिंह, और उसके माध्यम से यहाँ स्वच्छता भी बहुत अच्छी से हुई है। और सकारात्मक विकास होने से नर्मदा धाम का मान सम्मान और नाम देश भर में हो रहा है।